तो कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यूकिन से होती है, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक सेकंड में ही बदल जाएगी। वो एक ट्रक से टकराकर मरने ही वाली थी, लेकिन तभी एक हैंडसम मैन आकर उसे बचा लेता है, जिसके पास सुपरनेचुरल पावर्स थी। यूकिन के क्लासमेट्स हमेशा उसे परेशान करते थे, क्योंकि उसके मॉम एंड डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन वो एक ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो सब कुछ बड़े आराम से सह ले, इसलिए वो उन सभी को अच्छा खासा सबक सिखाती है। वो जब वापस जा रही थी तो उसके बगल से एक हैंडसम सा आदमी गुजरता है, बट वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। वो जब क्रॉस कर रही थी तभी एक ट्रक उसे ठोकर मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो हैंडसम मैन आकर उसे बचा लेता है। यूकिन पूछती है, आखिर तुम हो कौन? वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं एक इंटेलिजेंट रोबोट हूँ और मेरा नाम चेंग है, और आज से तुम मेरी टीचर हो। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर यूकिन को उसके घर लाता है। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? चेंग उसे उसके डैड का वीडियो दिखाते हुए कहता है, भले ही वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें इस दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे बनाया है। यूकिन बहुत हैप्पी होती है, क्योंकि चैंग सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं बल्कि खाना भी बहुत अच्छा बनाता है, और इन सब के साथ साथ वो यूकिन का बहुत ध्यान रखता है और उसकी हर बात मानता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है, बट फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा ड्रेस पहनता है, हर ड्रेस में हैंडसम ही दिखता है। जिसे देखकर यूकिन उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है एंड उसके पास जाने ही वाली थी कि तभी फिसल कर नीचे गिरने लगती है, बट चैंग उसे बचा लेता है। जिसके बाद से चैंग उसे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता है। यूकिन जब क्लास में होती है तो वो अपने रोबोट के साथ एक बहुत ही प्यारा सपना देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि उसका सीट पार्टनर उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे एक पंच मारती है, बट वो बंदा तो अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो कहता है, वाओ, तेरे मार में भी जादू है, एक बार फिर मारना। तभी वहाँ चैंग आता है और सभी लड़कियां उसकी हॉटनेस को देखकर पागल हो जाती हैं। लेकिन तभी टीचर आकर उन सभी को अपने अपने प्लेस में बैठने के लिए बोलते हैं। चैंग यूकिन को अपने पास बुलाता है, जिसे देखकर वो बंदा जिसे थोड़ी देर पहले यूकिन ने मारा था, वो कहता है, क्यों ना हम बास्केटबॉल कंपटीशन करें और इसमें जो भी जीतेगा उससे यूकिन अपना फर्स्ट किस देगी। फाइनली चैंग कंपटीशन जीत जाता है, बट वो यूकिन को उसे किस करने के लिए फोर्स नहीं करता। चैंग कहता है, यूकिन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसे ही किस करेगी जिसे उसका मन होगा। जिसे सुनकर यूकिन उसे थैंक्स बोलती है, तो वो कहता है, मैंने तो बस वही कहा है जो मैंने कल ड्रामा में देखा था। वो कहती है, अच्छा ठीक है, पर कभी कभी हंस भी लिया करो। तभी चैंग बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। यूकिन को नहीं पता था कि आखिर उसका बैटरी प्लग कहाँ है, तो वो उसके कपड़े के अंदर घुस घुस कर ढूंढने की कोशिश करती है। उसकी हॉट बॉडी देखकर थोड़ी शर्म से लाल भी होती है, पर फाइनली उसे प्लग मिल ही जाता है। वो जब नहा रही थी तो लाइट चली जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर चैंग उसे बचाने जाता है, बट उसे बिना कपड़ों के देख लेता है। यूकिन नहीं चाहती थी कि फिर से कुछ ऐसा हो, इसलिए वो उसे स्कूल ले जाकर छोड़ देती है ताकि चैंग खुद को मार सके। उसके जाने के बाद क्लास की लड़कियां आकर चैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। तभी यहाँ एक नई लड़की की एंट्री होती है, जिसे पता था कि चैंग एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। अगले दिन पता चलता है कि वो लड़की तो उन्हीं के क्लास की न्यू स्टूडेंट है, जिसका नाम हानशिन है। वो आते ही यूकिन को एथलेटिक कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। वो चैंग से हेल्प मांगती है, तो चैंग उसकी ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर देता है। इन्हीं सब के बीच में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। कंपटीशन के दिन हानसिन चीटिंग करके यूकिन को नीचे गिरा देती है, बट तभी वहाँ चैंग आकर फिनिश लाइन तक पहुँचने में उसकी हेल्प करता है, लेकिन टीचर उसे गेम से ही बाहर कर देते हैं। ये सब देखकर यूकिन काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपना सारा गुस्सा चैंग पे निकालती है। वो कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सो प्लीज मुझसे दूर चले जाओ और मेरे पास कभी मत आना। लेकिन चैंग उसे गोद में उठाकर कहता है, मैं तुम्हारी सभी बातें मानने को तैयार हूँ, मगर ये नहीं। अगले दिन पूरे स्कूल में ये रूमर फैल जाता है कि चैंग एंड यूकिन एक कपल हैं, तो दोनों एक ही घर में साथ में रहते हैं। हानशिन यूकिन के पास आकर पूछती है, क्या ये सब सच है? यूकिन कहती है, बिल्कुल नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। हानशिन कहती है,
तो क्या मैं उसे डेट कर सकती हूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यूकिन कहती है, बिल्कुल नहीं, बेशक करो। आंशिन उसे वाटर पार्क की टिकट देते हुए कहती है, कल तुम चेंग को यहाँ लेकर आना। और चेंग भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन आंशिन वाटर पार्क में चेंग के क्लोज जाने की कोशिश करती है, मगर चेंग तो यूकिन के अलावा बाकी किसी को भाव ही नहीं देता। ये सब देखकर आंशिन रोने लगती है और यूकिन से कहती है, तुम मेरी मदद नहीं कर रही। जिसे सुनकर यूकिन को काफी बुरा लगता है, तो वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चेंग कहता है, अब एक्टिंग करना बंद भी करो, क्योंकि तुम रोबोट हो और रोबोट के पास इमोशंस नहीं होते। आंशिन कहती है, तुम पहले रोबोट हो जिसके पास ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन अगर एक बार मैंने तुम्हारे अंदर से वो चिप निकाल ली तो तुम एक लोहे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाओगे। चेंग उसे धमकी देते हुए कहता है, हम दोनों से दूर रहना। आंशिन उसे अपने करीब लाकर किस करने जाती है, जिसे दूर से यूकिन भी देख लेती है। आंशिन को लगता है कि शायद अब यूकिन चेंग को पसंद करना बंद कर देगी, लेकिन तभी वहाँ यूकिन आकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करती है एंड चेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है, तुमने उसे किस क्यों किया? तुम्हें पता है ह्यूमंस में किस का मतलब क्या होता है? आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है, चेंग को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो यूकिन क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। जिसके बाद से वो हर समय बस चेंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, बट चेंग तो उसे भाव ही नहीं देता। वो काफी अच्छे से तैयार होकर चेंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, बट उसे लगता है कि शायद यूकिन पागल हो चुकी है। जिसके बाद वो चेंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट ये भी काम नहीं करता। वो गुस्सा होकर कहती है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, गधे कहीं के। चेंग उसे टेलीपोर्ट करके एक्वेरियम लाता है और कहता है, मुझे अभी भी रोमांस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट शायद अब हमें ये करना चाहिए। अब ये का मतलब क्या है आप खुद ही देख लो। फाइनली एग्जाम्स के दिन करीब आने लगते हैं। सभी बच्चे जोरों शोरों से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ तक कि हमारी यूकिन भी। फाइनली एग्जाम का दिन आता है, जहाँ यूकिन चीटिंग करने की कोशिश करती है, तो टीचर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। चैंग उसकी हेल्प करने के लिए टाइम को रोक देता है और कहता है, लाओ अब मेरा गिफ्ट तो यहाँ। ये सब देखकर आंशिन काफी गुस्सा हो जाती है और क्लास के बच्चों को हिप्नोटाइज करके उन्हें यूकिन का किडनैप करने के लिए बोलती है। वो यूकिन को बताती है कि मैं इस स्कूल इसीलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे डैड की बनाई हुई चिप ले सकूं। वो यूकिन को मारने ही वाली थी, बट तभी वहाँ चैंग आकर उसे बचा लेता है। बाहर सभी स्टूडेंट्स जो कि हिप्नोटाइज थे उनका वेट कर रहे थे। चैंग को पता था कि अब उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, दैट्स वाई वो खुद बच्चों को रोकने जाता है एंड यूकिन से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन यूकिन जाने से मना कर देती है। आंशिन कहती है तुम्हारे डैड ने एक स्पेशल चिप बनाई थी जिसकी मदद से रोबोट में भी ह्यूमन इमोशंस डाले जा सकते थे, लेकिन वो चिप उन्होंने तुम्हारे अंदर डाल दी थी क्योंकि बचपन में तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी। यूकिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वो चिप देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम चैंग को कुछ नहीं करोगी। वो यूकिन की बॉडी से चिप बाहर निकालने ही वाली थी, लेकिन तभी फिर से वहाँ चैंग आकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से आंशिन का हथियार चैंग के बॉडी के आर पार चला जाता है। वो कहती है क्या तुम इस तरह यूकिन की जान बचाकर एंड खुद को मारकर खुश हो? चैंग कहता है हाँ। आफ्टर दैट वो आंशिन को हक करके अपना डेटोनेशन सिस्टम ऑन कर देता है, जिस वजह से दोनों साथ में मर जाएंगे क्योंकि दोनों रोबोट्स हैं। चैंग कहता है अगर फिर कभी दोबारा मेरा जन्म हुआ तो मैं अगले जन्म में भी यूकिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यूकिन पुरानी मेमोरीज को याद करती है जहाँ चैंग हमेशा उसे खुश रखता था, और अगर कभी वो सैड होती थी तो फिर चैंग उसे खुश करने की कोशिश करता था, यहाँ तक कि उसने यूकिन के लिए खुद की जान भी दे दी। ये सब सोचते हुए वो अपने ही दिल में चाकू मारकर उस शिप को बाहर निकाल लेती है एंड देन पानी में जाकर उसे चैंग के अंदर डाल देती है। हॉस्पिटल में जब चैंग को होश आता है तो उसे अपने अंदर एक धड़कता हुआ दिल महसूस हो रहा था। वो भागते हुए सबसे पहले यूकिन के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यूकिन मर चुकी है। चैंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि यूकिन उसे छोड़कर जा चुकी है और काफी रोता है। ये जानने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके लिए तो यूकिन के बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो हर समय बस यूकिन को ही याद करता रहता है, यहाँ तक कि उसे दफनाने के बाद भी
वो हर समय बस यूकिन के ग्रेव के पास बैठा रहता था। यहाँ उसे एहसास होता है कि यूकिन ने जाने से पहले उसे बहुत कुछ देकर गई है, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी। जिसके बाद हमें 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग अभी भी एक रोबोट की तरह रह रहा है और इसीलिए वो अभी तक जिंदा है क्योंकि वो एक रोबोट है। इन 100 सालों में उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिसकी मदद से वो पास्ट में जा सकता है। इनडायरेक्टली आप इसे टाइम मशीन कह सकते हो। वो जैसे ही उस मशीन को यूज करता है तो उसी टाइम में पहुंच जाता है जहां वो पहली बार यूकिन से मिला था। चैंग कहता है, माय लव, तो आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, और हाँ, नेक्स्ट ड्रामा के लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.